माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ किचन एंड घर के कुछ ज़रूरी टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ में आपके बहुत सारे पैसे और समय दोनों की बचत करेंगे। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि कोई सा भी टिप्स पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। तो अभी बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वंडरफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे धागा हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब भी ये हम रखते हैं, कितने भी अच्छी तरह से रख लें, लेकिन ये धागा उधल ही जाते हैं और उसके बाद इस तरह से हमारा धागा बर्बाद भी होता है। उसके अलावा जब उलझ जाते हैं तो फिर हमें जब एक धागा चाहिए तो सब ऐसे गुथे हुए होते हैं, जैसे एक धागा निकालने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उसके साथ ही साथ में हमारा धागा ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा तरीका है, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी पुरानी बिंदी की हो वो आप ले लीजिएगा। जी हाँ, बिंदी के पत्ते काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, बिंदी बड़ी होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, या फिर हमारी पुरानी हो जाती है, धूल डस्ट हो जाती है, तो आप उन्हें ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपकी जो रील है ना, पूरा धागा लपेटने के बाद जहाँ पे उसका किनारा है, जी हाँ, जहाँ पे उसका छोक है, आपको वहीं पे लगा देना है, जिससे कि धागा जहाँ से उधलता है बिल्कुल भी नहीं उधलेगा बिंदी की वजह से। और इस तरह से आपकी सारी पुरानी बिंदी यूज भी हो जाएंगी और आपका कोई भी धागा निकल के बर्बाद नहीं होगा, और ना ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। अब आप इन्हें जैसे चाहें वैसे आप रख सकते हो, बिल्कुल भी धागा उधलेगा नहीं। और इस तरह से हमारी पुरानी बिंदी, जिन्हें हम फेंक भी नहीं सकते, पड़ी रहती है बेकार, उनका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। होपफुली टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है सिलेंडर को लेकर। डियर फ्रेंड्स, हमारे सब लोगों के घरों में सिलेंडर यूज होते ही है, क्योंकि सिलेंडर से हम लोग खाना पीना बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, सिलेंडर जब हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं तारीख की, हमने कब लगाया था। और हमें ये लगभग अंदाज़ा होता है कि 1 से 1.5 महीने में हमारा चलेगा, 2 महीने चलेगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे तारीख डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमें ध्यान रहता है कि हमने कब सिलेंडर लगाया था। और ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तारीख डालने के लिए हमारे पास चौक नहीं होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो एक्सपायर मेडिसिन होती है ना, ये चौक की तरह से काम करती हैं। वाइट वाली हैं, आप वो ले लीजिएगा। इसके अलावा कलर वाली हैं, वो भी काम करती हैं। तो आप इस तरह से जो चौक है ना, यानी कि एक्सपायर मेडिसिन है, उसकी टेबलेट से आप इस तरह से तारीख डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि आपने कब मतलब सिलेंडर लगाया था, जिससे कि आपको जब भी ज़रूरत होगी अब आप बहुत ईजी से, मतलब जब आपका ख़त्म होने वाला होगा तो फिर आप उससे पहले ही अपना सिलेंडर मंगा लेंगे। क्योंकि तारीख पर पड़ी होगी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है। होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक करें। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अभी जो ना वो मौसम के अनुसार हरी मटर हमारे मार्केट में खूब सारी आ रही है, और हम लोग हर सब्जी में हरी मटर डाल के खा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारी मटर हम एक साथ लेके आ जाते हैं, जिससे कि जब वो रखी रहती हैं 2-4 दिन ऐसे ही, तो क्या होता है कि मटर जो है ना, उसके छिलके ऊपर से सड़ने लगते हैं, यानी गलने लगते हैं, जिससे कि उसके अंदर वाली मटर भी गल जाती है और ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप मटर लेके आएँ काफ़ी सारी मात्रा में, तो आप इकट्ठा इस तरह से छील के रख लीजिएगा, किसी भी इस तरह से मतलब छेद वाली डलिया में, जिससे कि आराम से हवा लगती रहे। तो फिर आपकी मटर जो है ना वो लंबे समय तक बनी रहेगी सही, क्योंकि इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यदि आप ऐसे छिलके में रखी रहने देंगे तो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। होपफुली टिप पसंद आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट में जैसा कि हरी मटर लाते हैं, वैसे हरे धनिया, मिर्च, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लेके आते हैं। लेकिन हरे धनिया एक ऐसी चीज़ है, हर सब्जी में डालना अच्छा लगता है, क्योंकि धनिया का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ये एकदम डल हो जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। फिर उनका वो ना तो टेस्ट रहता है और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस तरह से, आपके घर में कोई कॉटन का कपड़ा हो या फिर छोटे बच्चों की बनियान हो जो कि सूती होती है, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर बड़े लोगों की बनियान जो होती है ना, वो भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, जो आपका फ्रेश धनिया है, आप उस धनिया को इसके अंदर डाल के आप ऐसे ही लपेट के रख दीजिएगा। तो फिर आपका धनिया जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और इस तरह से आप 4-6 दिन आराम से बिना फ्रिज के फ्रेश रख सकते हैं धनिया, और धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक करिएगा और आप इसी तरीकों को यूज करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। ये फ्रेंड्स, जैसा कि सर्दियां हैं, आप सब लोगों को पता ही है, और ऐसे समय में हम लोग थर्मस, गर्म पानी की बोतलें सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इन्हें साफ़ करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अंदर ना तो हमारा हाथ जाता है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भारी वाला पानी होता है, उसके पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल वगैरह जमा हो जाते हैं, जो पानी में गंदगी होती है वो। तो ऐसे में हम इसे साफ़ कैसे करें, क्योंकि हमें इसके लिए साफ़ करने के लिए अलग से ब्रश लाने की आवश्यकता होती है, और लंबा वाला ब्रश हमें अलग से मार्केट से लेके आने की आवश्यकता है, जिसमें पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आपका कोई भी हैंडल वाला जो भी हो, कंचुली है,
चमची है आप उसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर स्क्रबर डाल के अच्छे से चमची से साफ़ कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छे से ईजी से साफ़ हो जाता है और आपको ब्रश वगैरह लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड लगा के आप अच्छे से इसमें टाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप रगड़ के इसके अंदर साफ़ कर सकते हो, जैसा आप उचित समझें, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। होपफुली आपको ये भी टिप पसंद आया होगा। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, सर्दियों में जैसे कि टिप चल रहे हैं, तो सर्दियों में लहसुन हर एक सब्जी में बढ़ता है, और ऐसे समय में जब हम लोग इस तरह से छीलते हैं या फिर लहसुन के गंठे तोड़ते हैं तो हमारे अंगुलियों में दर्द होने लगता है, जिससे कि जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छीलते हैं तो हमें परेशानी होती है। हम बहुत ईजी ढंग से छील पाएँ इसके लिए ही ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो आप क्या करिएगा, जब भी आप इस तरह से छीलते हैं ना, तो फिर जब इसके जो नुकीले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो हमारे नाखून वगैरह में कभी कभी फंस जाते हैं, तो हमारे नाखून भी दर्द करते हैं। तो आज एक ऐसा मैं तरीका शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, जिससे कि आप बहुत ही ईजी ढंग से अपना जो लहसुन है ना उसे छील सकेंगे, और इसे छील के आप स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में जल्दी ख़राब नहीं होता। और आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट बना के भी आप स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए आप किसी पॉलीथीन या फिर कपड़े में से रख लीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी थोड़े से भारी जो भी हो आपके पास, उससे आप थोड़ा सा ऐसे रगड़ दीजिएगा, जिससे कि इसके जो छिलके हैं ना वो बहुत ईजी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हट चुके होंगे, बहुत हल्के से लगे रहेंगे, जिन्हें आप बहुत ही आराम से हाथ से अलग कर सकते हो, जिससे कि आपके ना तो हाथ दर्द होंगे ना फिर उंगलियां। होपफुली टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घर में डेली लगता ही है, और ज़्यादातर झाड़ू हम लोग लगाते रहते हैं। तो क्या होता है, हमारे घर में कभी बाल हैं या फिर डस्ट पार्टिकल जो है ना वो झाड़ू गीली होने की वजह से उसमें चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है, या फिर बाल चिपक के पूरे घर में हमारे इधर से उधर बिखर जाते हैं, और इसमें झाड़ू में लगे होते हैं तो झाड़ू भी गंदी हो जाती है। और जब झाड़ू में बाल लगे होते हैं तो दोबारा हम झाड़ू लगाते हैं तो वही बाल हमारे घर में बिखरने भी लगते हैं। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप इस तरह से कोई से भी कॉम्ब वगैरह हो ना, या फिर कपड़े धोने वाला ब्रश, उससे आप इस तरह से अपने झाड़ू को कॉम्ब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी बाल हैं, डस्ट पार्टिकल है ना, वो सब अलग अलग निकल के गिर जाएंगे, जिससे कि आपकी झाड़ू जो ना वो साफ़ हो जाएगी। और जब भी आप दोबारा से झाड़ू लगाएंगे तो आप साफ झाड़ू से झाड़ू लगा सकेंगे, और इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहेगा। और ये प्रक्रिया आप 6 से 7 दिन में, यानी कि हर एक वीक में एक बार जरूर करते रहें। और जब आपको लगता है कि बाल हैं तो आप डेली भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में एक से ज़्यादा कई सारे सिलेंडर अवेलेबल होते ही हैं, और ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारे पास इसे रखने के लिए स्टैंड नहीं होता, और ऐसे में जब हम फर्श पे रख देते तो हमारे पत्थर या फिर टाइल्स वगैरह जो भी लगी होती है उन पर बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी जंग ना लगे? तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आप स्टैंड लगा सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप इस तरह से कोई सा भी बॉडी लोशन है, वैसलीन है, आप उसे ले लीजिएगा हाथ पे, और इसकी जो नीचे वाली किनारी है ना, बॉटम जो हमारी फर्श से टच होती है, आप उस पर अच्छे से लगा लीजिएगा। क्योंकि कई बार हमारे पास काफ़ी सारी वैसलीन ऐसी पड़ी होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, हम पूरा यूज नहीं कर पाते और सीजन ख़त्म हो जाती है, फिर हम यूज नहीं करते। तो ऐसी भी वाली भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और नहीं तो जैसे मैंने जुगाड़ करके रखा है, आप वो भी कर सकते हो कि हमारे पास एक पत्थर का टुकड़ा है, मैं उसके ऊपर रखे हुए हूँ। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह से पत्थर के टुकड़ों पे आप अपने घर की बहुत सारे फर्नीचर वगैरह सेट कर सकते हैं। होपफुली पसंद आया होगा। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। तो सर्दियां हैं, इस तरह के ब्लूमर यानी कि गर्म हवा वाले हीटर हम सब लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर खाना वगैरह खा रहे हैं तो क्या होता है, उन्हीं हाथों से हम इसे टच कर देते हैं, जिससे इसमें सब्जी वगैरह के दाग या फिर हमारे गंदे हाथों के दाग इसमें लग जाते हैं, और हम इसे पानी से नहीं धुल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास सैनिटाइजर यदि पड़ा है तो आप उसे ले सकते हो, नहीं तो विनेगर है आप उसे ले लीजिएगा, सैनिटाइजर नहीं है। और इसे आप टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर आप स्प्रे करके इस तरह से इससे आप साफ़ कर दीजिएगा, जिससे बहुत ही ईजी से ये साफ़ हो जाता है, और जो भी डस्ट है ना इस टिश्यू में आ जाएगा, और दाग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। होपफुली ये तरीका अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितने नहीं होंगे तो इसमें गर्म हवा डायरेक्ट हम लोग लेते हैं ना, तो वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल होते हैं जब हवा निकलती है तो वो हमारे यूपर ही आ जाते हैं। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा। नए वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, कल मिलेंगे।